इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में पहली बार किसी कन्वेंशन को यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला। ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज में था, इसको मैंने एडिटोरियल में भी एक्सप्लेन किया। इस टॉपिक पे मैं अलग वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा है। उसके साथ साथ चाइल्ड लेबर इन इंडिया के बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। ये जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है इंडिया में, ये कितनी ज्यादा सीवियर है, क्या इसके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और पिछले कुछ सालों में सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को देश से हटाने के लिए, इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी काम आएगी आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी और अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इसको शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो की नोटिफिकेशन, अगर आपको मेरे चैनल से वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। डाउट सॉल्विंग के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। 2011 जो इंडिया का लेटेस्ट सेंसस था, इस सेंसस ने टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स कितने बताए इंडिया में, तो 5 साल से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे, इनको क्या बोला गया, 10.1 मिलियन। तो नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया ने बोला कि देश में टोटल 259 मिलियन अप्रोक्सीमेट बच्चे, यानी लगभग 25 या फिर आप कह लीजिए 26 करोड़ बच्चे हैं 5 से 14 साल के एज ग्रुप में। इन 26 करोड़ बच्चों में से 1 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर्स में इन्वॉल्व है। अभी देखिए ऑफिशियल डाटा है तो ऑफिशियल डाटा आप कोट करो, लेकिन आपको पता है कि ऑफिशियल डाटा कभी भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो ओवरऑल नंबर ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, इससे बहुत ज्यादा होंगे। बट जब भी आप आंसर को कोट करोगे तो आप नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया का रेफरेंस देते हुए यही डाटा लिखोगे। ओके, अब आप देखिए ये जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, ये केवल इंडिया में यूनिक नहीं है। दुनिया भर में लमसम 21 करोड़ 70 लाख बच्चे, 21.7 करोड़ आप कह लीजिए, 217 मिलियन हो गए, 21.7 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। फुल टाइम भी कुछ लोग काम करते हैं। अभी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में चाइल्ड बोलते किसको हैं, तो चाइल्ड को बोलने के लिए जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो कहां से निकल के आता है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 से। इसको अमेंड किया गया था 2016 में। इसको CLPRB एक्ट बोलते हैं। CLPR एक्ट से कहा जाता है। CLPR एक्ट के अंदर चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो ये दे रखी है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 14 साल से कम है तो उसको आप चाइल्ड बोलोगे। और CLPR एक्ट क्या बोलता है कि किसी भी चाइल्ड का आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते किसी भी तरीके के काम में, यानी कि एज अ डोमेस्टिक हेल्प आप 14 साल से कम के बच्चों को नहीं एम्प्लॉय कर सकते। तो अगर आप में से किसी के घर में, मान लीजिए होता है ना कि मेड्स काम करने के लिए आती हैं, अब तो चलिए कोरोना का पैंडेमिक है तो मेड्स नहीं आ रही होंगी, बाद में आएंगी, तो आप देखोगे कभी कभी उन मेड्स के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे आके अपनी माँ की मदद कर देते हैं बर्तन मांजने में या फिर झाड़ू लगाने में। अगर वो 14 साल से कम की उम्र के हैं या फिर 14 साल के हैं तो वो चाइल्ड हैं और उनका आपके घर में किसी भी तरीके का काम करना इज अ ऑफेंस, ये अलाउड नहीं है। किसके अंदर अलाउड नहीं है, CLPR एक्ट के अंदर। आगे बात करते हैं। अब 14 साल तक के बच्चे को बोला आपने चाइल्ड, 14 साल से 18 साल के बच्चे को आप क्या बोलोगे, एडोलेसेंट। ओके, एडोलेसेंट के बारे में क्या नियम कानून बोलता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से एडोलेसेंट to be employed except the listed hazardous occupation and processes which include mining, inflammable substances and explosive related work and any other hazardous process as per Factory Act 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या बोलता है कि 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे किसी भी हैजार्डस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो हैजार्डस काम जो कि इस एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, जिसमें माइनिंग, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोजिव से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आती हैं। तो अब देखा जाए चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स में प्रोविजंस किए गए। एक है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये क्या बोलता है कि भैया 14 साल से कम के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में किसी भी तरीके से काम नहीं करेंगे। और दिस फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1848 also placed rules on who, when and how long can pre-adults aged 15 to 18 be employed in any factory।
अब आप देखिए ये जो फैक्ट्री एक्ट बना था ये कब बना था? 1948। अभी 1948 की जो कंडीशंस हैं और 2020 की जो कंडीशंस हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बट उस समय पे भी ये बोला गया कि 14 साल से कम के बच्चे किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, और इनफैक्ट सीएलपीआर एक्ट ने तो बोल दिया कि 14 साल से कम के बच्चे कहीं काम नहीं कर सकते। 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कुछ नियम कानून रखे गए फैक्ट्री एक्ट 1948 में, यहां कर सकते हैं यहां नहीं कर सकते। माइंस एक्ट ऑफ 1952 क्या बोलता है? 18 साल से कम के बच्चे किसी भी माइन में काम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और कौन कौन से नियम कानून है? द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, इसने क्या बोला? द लॉ मेड इट अ क्राइम पनिशेबल विद द प्रेजेंट टर्म फॉर एनीवन टू कीप अ चाइल्ड इन बॉन्डेज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर किसी ने किसी चाइल्ड को बॉन्डेज में रख रखा है काम करवाने के लिए, अब किसी भी तरीके का काम करवाने के लिए, तो उसको प्रेजेंट टर्म दिया जा सकता है। कहां लिखा है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? ताकि आप इन सब चीजों को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो। अगर चाइल्ड लेबर की बात की जाए और आपसे चाइल्ड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, सीएलपीआर एक्ट, फिर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, इनको कोट कर सकते हो। ये क्या बोलता है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ये बोलता है कि भैया 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। और इस लेजिस्लेशन के तहत ये कहा कि हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटों को किसके लिए रिजर्व किया जाएगा? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आने वाले बच्चों के लिए। वो बच्चे जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं उनके लिए आप 25% सीटें रिजर्व करोगे। कौन से एज ग्रुप में? 6 से 14 साल के एज ग्रुप में। तो सीट्स रिजर्व होंगी 25% ऑफ द सीट्स किसके लिए? इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो ये है भैया आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो इंडिया में चाइल्ड लेबर के कुछ स्टैटिस्टिक्स और इंडिया में कौन से नियम कानून बनाए गए, मेन नियम कानून। अब देखिए चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी नियम कानून बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम कानून बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सी कमेटियां बैठाई, मैंने सब नहीं जोड़ा, अभी कितना जोड़ोगे, काम भर की चीजें आपको बता दी जो आप कोट कर सकते हो एग्जाम्स में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर चाइल्ड लेबर की बात आएगी तो किसमें आएगी? 8th वाले में, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी 8th वाले में किसमें आएगी? टारगेट 8.7, टेक इमीडिएट and effective measures to eradicate forced labor and modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor including recruitment and use of child soldiers and by 2025 and child labor in all forms। ये है टारगेट 8.7 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। जब आईएलओ की बात तो यहां होगी ही होगी, क्योंकि दुनिया भर की जो लेबर लॉज है उसके साथ कौन डील करता है? आईएलओ डील करता है। तो अगर इसकी बात करें तो आप देखिए यहां पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी, पहली चीज क्लियर हो गई। ट्राईपार्टाइट कैसे? क्योंकि 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, कंट्रीज की गवर्नमेंट का, प्लस उन कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर्स हैं जो नौकरी देते हैं उनके ग्रुप का, प्लस जो वर्कर से काम करने वाले लोग हैं उनके ग्रुप का। आप देखेंगे 187 कंट्रीज ने साइन कर रखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, राइट, मतलब ज्वाइन कर रखा है। और इन कंट्रीज की गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स सब इन्वॉल्व होते हैं इस आईएलओ के काम में। ये आईएलओ करता क्या? लेबर स्टैंडर्ड को सेट करना, पॉलिसीज डेवलप करना, डिसेंट वर्क मिल सके मेन और वुमेन के, इनके लिए प्रोग्राम्स डिवाइस करना। और आईएलओ के मैंडेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, चाइल्ड लेबर पे ध्यान देना। आईएलओ बना कब था? 1919 में बना था ट्रीटी ऑफ वर्साइली से एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस तो डिसॉल्व हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी खामियां थी, तो ऑब्वियस सी बात है लीग ऑफ नेशंस को बंद करना पड़ा। 1946 में पहली एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी है यूनाइटेड नेशंस की, हेडक्वार्टर से जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इसको 1969 में। क्या करता है आईएलओ? प्रमोट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस आईएलओ की। आईएलओ में देखिए दोस्तों, जब कन्वेंशंस की बात आएगी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईएलओ के 8 कन्वेंशंस हैं। एक है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन,
एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, फिर कन्वेंशन 182, कन्वेंशन 87, कन्वेंशन 98। अभी बात की जाए कि इंडिया ने कौन कौन से कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है। यहां पे मैं आपको कुछ डीप इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए, अगर आप आईएलओ के कन्वेंशंस की बात करोगे तो आईएलओ के बहुत सारे तरीके के कन्वेंशंस होते हैं। एक फंडामेंटल कन्वेंशन होते हैं, एक गवर्नेंस कन्वेंशन होते हैं, टेक्निकल कन्वेंशंस होते हैं। अगर आप बात करो ये 8 कोर कन्वेंशंस की, तो ये फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं। इसमें से कौन कौन से कन्वेंशंस को इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है, तो देखिए फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन जो है इसको इंडिया ने 1954 में रेटिफाई कर दिया था। फिर आगे बात करिए, इक्वल रिम्यूनरेशन जो कन्वेंशन है इसको इंडिया ने 1958 में किया था। ओके, आगे देखा जाए जो एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर जो कन्वेंशन है इसको इंडिया ने कब रेटिफाई किया था? 2000 में। तो दिस एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वेंशन को 2000 में किया गया था। फिर डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, ये वाला चौथे नंबर वाला कन्वेंशन, इसको इंडिया ने कब रेटिफाई किया? 1960 में। और लेटेस्ट 2017 में इंडिया ने 2 कन्वेंशन को रेटिफाई किया। एक है आपका मिनिमम एज कन्वेंशन, 2017 में इसको रेटिफाई किया 13 जून को, और 2017 13 जून को रेटिफाई किया गया वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। 2 कन्वेंशन ऐसे हैं 7 और 8 जिनको अब तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। लेटेस्ट जो 2 कन्वेंशन न्यूज में है वो आपको याद रखने हैं, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। ये दोनों कन्वेंशन के नाम और नंबर आपको याद रखने चाहिए। चाइल्ड लेबर की जब भी बात आएगी आप इन 2 को तो कोट करोगे, बाकी को कोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इंडिया न्यूज में 2 चीजों के लिए रहा है, मिनिमम एज कन्वेंशन को रेटिफाई किया, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को रेटिफाई किया। अभी ये जो वीडियो बनी है, जो करंट में टॉपिक्स हैं वो तो ये हो गया। अब 2017 वाला जो इंडिया ने रेटिफाई किया वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस ये जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है जिसको आप कन्वेंशन 182 बोलते हो, इसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल गया है। अभी इस पे थोड़ी देर में आते हैं। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, देखिए आईएलओ की 187 कंट्रीज हैं। ओके, और इन 187 कंट्रीज ने पहली बार किसी एक कन्वेंशन को यूनिवर्सल रेटिफिकेशन दिया है, कन्वेंशन 182, जो कि बात करता है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों को बचाना है वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग से। यहां पे मैंने एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो थ्योरी कर रखी है। गोल टारगेट 8.7 के बारे में मैं बात कर चुका हूं। चाइल्ड लेबर को हटाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8.7 का पार्ट है, याद रखिएगा। यूएन जनरल असेंबली ने 2021 को ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर डेजिग्नेट किया है, ये भी याद रखिएगा। आईएलओ के काम दे रखे हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में more than 1 in 4 children in the age group of 5 to 17 are engaged in labor that is detrimental to their health and development। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं जिनकी आप नोट्स बना सकते हो। ओके, आगे बात करें तो बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई दोस्तों, आप इस थ्योरी को आप खुद ही पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई थ्योरी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ कि ज्यादा लंबी वीडियोस देख नहीं रहे लोग। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या था कि भैया स्टैटिस्टिक्स क्या है चाइल्ड लेबर के इंडिया में, इंडिया ने कौन कौन सी कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है, जिसमें से 2 याद रखिएगा जो 2017 में रेटिफाई हुई है। इंडिया ने कौन कौन से नियम कानून बनाए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। ओके, ये जो आपका कन्वेंशन नंबर 82 है इसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल गया है, और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन का मतलब है कि आईएलओ के जितने भी मेंबर्स हैं सबने इसको रेटिफाई कर दिया है, सब में वहां पे लीगली बाइंडिंग हो गए हैं। अगर आप बात करो आईएलओ जब से बना है 1919 में आईएलओ बना था, याद रखिएगा ये एमसीक्यू में आ सकता है। तब से लेके अब तक चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना आईएलओ का एक मेजर एम रहा है। जो यूएन एजेंसी आईएलओ इसने एस्टिमेट किया है कि 152 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड है चाइल्ड लेबर से, जिसमें से 73 मिलियन हैजार्डस लेबर में एम्प्लॉयड है। ज्यादातर लोग जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। रीजन क्या है? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे प्राइमरी इकोनॉमी डोमिनेंट है, और प्राइमरी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एग्रीकल्चर। अभी जब जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा होगा वहां पे माँ बाप क्या बोलेंगे बच्चे को? पढ़ाई लिखाई छोड़ो और एग्रीकल्चर में माँ बाप की मदद कराओ। ओके,
कन्वेंशन 182 क्या करता है? प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। अभी एग्रीकल्चर को आप वर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकते, तो एग्रीकल्चर पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, बट चलिए एक शुरुआत है, क्योंकि फंडामेंटल कन्वेंशन तो 8 है, कम से कम एक को तो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला। तो वो बच्चे जो कि 18 साल से कम के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, पोर्नोग्राफी, इलिसिट एक्टिविटी जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, हजार्डस वर्क, इन सब तरीके की चीजों में जो बच्चे इन्वॉल्व है उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया जेनेवा में 1999 में, तो मतलब इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1999 में, और 20 साल बाद लमसम इसको रेटिफिकेशन मिला है। अभी जो लेटेस्ट रेटिफिकेशन दिया है वो किसने दिया है? एक पैसिफिक आइलैंड नेशन है टोंगा, जिसकी लोकेशन को मैंने डिस्कस किया था अपनी एडिटोरियल वीडियोस में, जब चीजें मैंने वहां पे आपको समझाई थी। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। कुछ इंटरनेशनल लॉज की अगर बात करें चाइल्ड लेबर पे, तो एक इंपॉर्टेंट लॉ है आपका यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। मिनिमम एज कन्वेंशन तो मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया ने कन्वेंशन नंबर 182 और 1973 मिनिमम एज कन्वेंशन को 13 जून 2017 को रेटिफाई किया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर से रिलेटेड चीजें कहां लिखी है? आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 45, दोनों को मैंने डिस्कस किया लक्ष्मीकांत में। आर्टिकल 24, आर्टिकल 39F। ओके, तो ये था दोस्तों एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। एंड में बोल बच्चन टाइप की बातें लिख रखी हैं कि भैया अगर इंडिया में चाइल्ड लेबर को कम करना है तो स्टेट लेवल अथॉरिटीज और सेंट्रल लेवल अथॉरिटीज के बीच में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। फोर्स चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटीज की तरफ से अर्जेंट एक्शन होना चाहिए। भैया चाइल्ड की एजुकेशन को अच्छा करना चाहिए। जो भी चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाया गया है उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। ओके, उनकी फैमिलीज को सिखाना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए पैसा कमाने का तरीका नहीं है, इनको स्कूल भेजो पढ़ने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। फिर एक और तरीका अच्छा बता रखा है कि जब बच्चे स्कूल जाएं, अगर उनके माँ बाप गरीब हैं तो आप उनके माँ बाप को वेजेस दे दो, बच्चों को वेजेस दे दो, ताकि उनको स्कूल जाने के लिए अलाउ किया जाए। क्योंकि एक बच्चा जिसको पैसा कमाने के लिए घर पे काम में लगा दिया जाता है, अगर उसको स्कूल जाने के पैसे मिलने लगेंगे तो माँ बाप उनको खुशी खुशी स्कूल भेजेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। इन पीपीटी से भी आप नोट्स बना सकते हो, काम की चीजें सारी बता दी हैं। देखिए पीपीटी में जो कुछ भी लिखा है मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें आप खुद से पढ़िए, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता के आगे बढ़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गुड बाय।